चलिए हम लोग फोटो रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी से देखेंगे। एनसीईआरटी में ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उससे हम समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट में होता है, C3 में होता है कि C4 में होता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि C3 प्लांट्स में होता है। इसमें इसको समझने से पहले हम लोग केल्विन साइकिल के पहले स्टेप को देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? जो RUBP है, राइबोलोज फॉस्फेट, वो CO2 से कंबाइन करता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक, तो ये जो रुबिस्को है इसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए और एक CO2 से बाइंड करने के लिए। जब CO2 और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मींस लगभग 1 होता है, CO2 और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मींस उसका जो रेशियो है वो 1 के अराउंड होता है। तो उस कंडीशन में रुबिस्को की जो एक्टिव साइट है वो बाइंड करती है CO2 से। ठीक है, बट जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया और CO2 का कम हो गया, तब उस केस में ऑक्सीजन से वो बाइंड कर जाएगी। रिलेटिव कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट है कि जो C3 प्लांट्स हैं, हाँ, उसमें हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो RUBP है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा होगा? रुबिस्को ही होगा। यहाँ पे रुबिस्को ही होगा, बट यहाँ ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब फोटो रेस्पिरेशन में ना शुगर बनती है, ना ATP बनती है और ना ही NADPH बनता है, इसीलिए इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। ATP बनने की जगह यूटिलाइज होती है और CO2 रिलीज होता है। ठीक, अब C4 प्लांट में क्यों नहीं है वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। चलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं। लेट अस ट्राई and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plant, that is photorespiration. Photorespiration C3 plant और C4 plant को differentiate करता है। C3 plant में photorespiration होता है और C4 plant में नहीं होता है। To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin cycle. The first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form 2 molecules of 3-PGA. अभी हम लोगों ने देखा था कि RUBP कंबाइन करता है CO2 से और वो बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल की। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, दैट इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को। एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को है। रुबिस्को that is the most abundant enzyme in the world. वर्ल्ड का most abundant enzyme रुबिस्को है। Do you wonder why? क्यों है ये ऐसा? It's characterized by the fact that its active site can bind to both CO2 and oxygen, hence the name. नाम से पता चल रहा है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक, तो यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट है, एक CO2 के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। ठीक, दोनों की एक्टिव साइट कैन बाइंड। यहाँ पे 2 साइट नहीं है, ये एक्टिव साइट जो होती है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, वो CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। ठीक,
बट जो रिबुस्को है हैज़ अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 के लिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। कब? जब CO2 और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन नियरली सेम हो। When the CO2 is to O2 is nearly equal. Imagine what would happen if this were not so. अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा? This binding is competitive. अगर दो होता तो जाके बाइंड कर लेता, लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक ही साइट एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट है, तो बाइंड कौन करेगा? जिसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो बाइंड करेगा। अगर इक्वल है तब उस केस में एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है? CO2 के लिए। बट अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तब क्या होगा? दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। इट इज रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दैट डिटरमिन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। अब कहा ऑक्सीजन और CO2 का कंसेंट्रेशन सेम है तब तो CO2 आएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो जिसका ज़्यादा होगा वो एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। इन C3 प्लांट C3 प्लांट में सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रिबुस्को से बाइंड करता है एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो उस केस में CO2 फिक्सेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। Here the RUBP instead of being converted to two molecule of PGA binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate। यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट एक एक मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन containing in a pathway called photorespiration में। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar, ना तो शुगर बन रहा है ना ATP बन रहा है, ठीक। Rather it results in the release of CO2। यहाँ पे उसकी जगह क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है with the utilization of ATP। ATP बन नहीं रहा है, ATP यूटिलाइज हो रहा है। In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP and NADPH। ना तो ATP बना, ना NADPH बना, ना ही शुगर बना। In C4 plant, okay, the biological function of photorespiration is not known yet। अभी तक इस प्रोसेस का क्या काम है, क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, ये अभी पता नहीं है, नहीं चल पाया है। In C4 plants, photorespiration does not occur। C4 में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। अगर एंजाइम साइट पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो किससे बाइंड करेगा? CO2 से, क्योंकि एफिनिटी भी ज़्यादा है और कंसेंट्रेशन, रिलेटिव कंसेंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो कहा जो C4 प्लांट होता है वहाँ पे जो मैकेनिज्म है उससे CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट पे CO2 ही जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता, और इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन वहाँ नहीं होता। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज CO2। ठीक है, C4 एसिड जो है मेसोफिल में जो C4 है वो टूट रहा है, टूटने के बाद वो बंडल शीट में जा रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है, और जिसकी वजह से CO2 का कंसेंट्रेशन, इंट्रासेल्युलर कंसेंट्रेशन बढ़ा है, सेल के अंदर कंसेंट्रेशन बढ़ा हुआ है। ठीक, इन टर्न दिस एंश्योर्स दैट द रुबिस्को फंक्शंस एज द कार्बोक्सिलेज, इसीलिए वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम होती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मिनिमाइज होती है, कम होती है। Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, photorespiration होता नहीं है C4 plant में, तो you probably can understand why productivity and yield are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to higher temperature। तो यहाँ पे कुछ points extra हो गया NCERT का कि क्यों प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज़्यादा है, बेटर है, C4 की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और हम कहें यील्ड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उसमें लैक फोटो
रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है इस वजह से, ठीक। उसके अलावा एक पॉइंट और C4 में बोला कि ये दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फोटो